हेलो गाइस, मैं सिर्फ पूजा महाजन। आज से हम संस्कृत की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें सबसे फर्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो संधि प्रकरण लेंगे अपन। संधि प्रकरण जो रहता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 15 मार्क्स के टोटल टॉपिक है। ये 15 मार्क्स का टोटल टॉपिक है, ठीक है। उसमें से जो रहता है 10 मार्क्स का जो रहता है 1 क्वेश्चन आएगा और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जो संधि प्रकरण है वो टोटल अपन जो NCERT में जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग ही रीड करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो रहता है NCERT ने अपने को टोटल 8 संधि दी हुई है उसके सिलेबस में। सबसे फर्स्ट वन इज़ यण संधि, देन गुण संधि, वृद्धि संधि, देन अय अव आय आव संधि। इसे ही अपन क्या कहते हैं, अयादि संधि भी बोलते हैं, ठीक है। इसका ही सेकेंडरी नाम है अयादि संधि। देन उसके बाद में लोप संधि, जिसमें क्या आ जाएगा लोप साकल्यस्य, पर्वरूप संधि, एंगी पररूपम, पर्वरूप संधि, एंग पदांतति और प्रकृति भाव संधि, जिसमें सर्वत्रिक भाषा गो और प्लुत प्राग्र में अच्छी नित्य में आ जाएगा, ठीक है। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि NCERT के सिलेबस में दिया हुआ तो नहीं है, फिर भी अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, इसका जो कोटेशन फॉर्मूला या फिर जो सूत्र है इसका क्या है, अकह सवर्णे दीर्घ। अब इसमें सबसे फर्स्ट वन जो रहेंगे अपन क्या करेंगे, यण संधि से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, संधि होता क्या है ये देखते हैं। जब भी अपन जो दो वर्ण लेते हैं, ठीक है, दो वर्ण रहते हैं उनके निकट आने में, मतलब जो दो वर्ण हैं उनके जो पास आने में जो उनमें जो परिवर्तन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। अब जब अपन ने संज्ञा प्रकरण पढ़ा था उसमें एक कोटेशन पढ़ा था अपन ने, परः सन्निकर्ष संहिता, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना। तो संधि प्रकरण कौन कराता है, तो परः सन्निकर्ष संहिता जो सूत्र है वो संधि करवाता है, ठीक है। अब इसके बाद में अपन देखेंगे तो जो संधि जो रहती है मेनली 3 टाइप्स की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। स्वर संधि को ही अच संधि कहते हैं। अब इसके नाम से ही अपने को पता चला कि स्वर संधि में जो रहेगा जो स्वरों के बीच में परिवर्तन होगा, ठीक है। और जो व्यंजन संधि है उसका सेकेंडरी नाम क्या है, हल संधि है, और इसमें जो रहता है व्यंजन के बीच में चेंजेस आता है। और जो विसर्ग संधि, इसमें अपन देखेंगे कि जो विसर्ग जो रहता है उसको कैसे अपन चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अपन आते हैं स्वर संधि में जो रहता है क्या आता है, जो अच प्रत्याहार में जो 9 स्वर आते हैं, ठीक है। अच प्रत्याहार में कौन कौन से 9 स्वर आते हैं, अ ई उ न। अब जो ये ण है उसको तो काउंट नहीं करते, क्यों, क्योंकि इसके जो हलंतम सूत्र से इस संज्ञा होती है। इस संज्ञा के कारण जो प्रत्याहार मतलब जो लास्ट वर्ड आता है महेश सूत्र में उसको काउंट नहीं करते, ठीक है। तो अ ई उ री ए ओ ऐ औ, ठीक है। ये टोटल कितने आ जाएंगे, 9 स्वर आ जाएंगे, ठीक है। इन्हें ही क्या कहते हैं अपन, स्वर कहते हैं। और इनके मिलाने पर जो परिवर्तन होता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसे अपन क्या कह देंगे, स्वर संधि कहेंगे, ठीक है। अब NCERT ने तो अपने को टोटल 8 स्वर संधि बता दी है सब डिवाइड करके। अब उसमें से एक एक को अपन एक्सप्लेन करते हैं। अब सबसे पहले अपन आते हैं यण संधि पर, ठीक है। फर्स्ट वन इज द यण संधि, ठीक है। यण संधि, अब यण संधि का जो फॉर्मूला था अपन ने क्या पढ़ा था, इको यणची। देखो इसके जो फॉर्मूला है उसी में उसकी डेफिनेशन छिपी हुई रहती है, ठीक है। इको यणची में क्या आ जाएगा, ई का आ जाएगा। देन उसके बाद में अगर अच प्रत्याहार आ रहा है तो इस जो इक प्रत्याहार है उसकी जगह अपन क्या लगा देंगे, यण लगाएंगे, ठीक है ना। हो गया इको यणची। इक प्रत्याहार है उसके बाद में अच है, अच प्रत्याहार है, ठीक है। तो एक प्रत्याहार के प्लेस में क्या लगाना है, यण लगाना है। अब एक के स्थान पर क्या आता है, एक में कौन कौन से आते हैं, तो एक में क्या जाता है, ई ओ री और री, और इसके बाद में कोई भी असमान स्वर आ जाए। असमान स्वर मतलब इन चारों को छोड़ के इनके अलावा अगर कोई भी स्वर आ रहा है तो वहाँ पर क्या लगा देंगे अपन, इको यणची लगा देंगे, ठीक है, यण संधि। अब जो इक है, ई है, उसके प्लेस पे क्या लगाना अपने को, य लगाना है। ओ के प्लेस पे व लगाना है, री के प्लेस पे र लगाना है, और री के प्लेस में ल लगाना है, ठीक है।
जब भी यण संधि अपने से पूछे तो एक प्रत्याहार के बाद में अच प्रत्याहार जहाँ पर भी नजर आए तो एक के प्लेस पर यण लगाना है, ठीक है। पर एक बात ध्यान में रखना कि जो एक प्रत्याहार है उसके बाद में हमेशा असमान स्वर आना चाहिए, ठीक है। मतलब उससे डिफरेंट स्वर आना चाहिए, जो स्वर दिया हुआ है वर्ड में उससे डिफरेंट स्वर आना चाहिए, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ईजी आ जाएंगे, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पर आया प्रति धन एक। अब देखो यहाँ पर क्या है, ए है और ए है, कैसे है, असमान स्वर है, तो इसलिए ई के प्लस में क्या लगाएंगे अपन, य। तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा, प्रत्यय, ठीक है। देन उसी के बाद में अपन देखते हैं मध्वरी। मध्वरी इसको ब्रेक डाउन करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा, मधु धन अरी। अब यहाँ पर क्या दिया है, ओ दिया है और यहाँ पर क्या है, अ दिया है। ये दोनों कैसे है, असमान स्वर है, तो ओ की जगह मैंने क्या बोला था लगाने के लिए, व, तो यहाँ पर लगाएंगे व, तो ये आगे जाके क्या बन जाएगा, मध्वरी, ठीक है। वैसे ही और ये अपन लिखते हैं धात्रांश, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका, धातु धन अंश, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, री है धन अ है, ठीक है। तो यहाँ पर री है और अ है, री की जगह क्या लगाना है, र लगाना है, तो यहाँ पर आ जाएंगे र, और यहाँ पर जो बचा था बचा था, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, त्र आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर धातुरंश बन के तैयार हो गया। देन वैसे ही जो रहता है पित्रा, पितृ जो रहता है, पितृ धन आ, उसका भी सेम वैसे आ जाएगा। री की जगह जो रहता है क्या आ जाएगा, र आ जाएगा, और ये जो रहता है तो और र मिलकर क्या बन जाएगा, त्र, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पित्रा। देन उसके बाद में अपन देखते हैं री का, देखते हैं ना, री धन आकृति, क्या आ जाएगा, री धन आकृति। अब यहाँ पर री है और यहाँ पर आ है, दोनों कैसे है, असमान स्वर है। री की जगह क्या लगाना है, ल लगाना है, तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, ल। अब ल और इसको कंबाइन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लाकृति, ओके। इस तरह से जो रहती है यण संधि अपने को करनी है, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अनु धन अयः। अब देखो असमान स्वर है, यहाँ पर उ है, सबसे पहले अपने को देखना है उ और अ, ठीक है। जो स्वर है उसको लिख लेंगे। अब इससे अपने को पता करना है कि ये असमान है, ये समान है, ये उ है, ये अ है, दोनों ही असमान है, ठीक है। तो उ के प्लेस में अपन क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे, जैसा पहले ही व लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, व आ जाएगा, तो ये उ तो चला गया, तो यहाँ पर क्या बचा, आधा न बचा, फिर यहाँ पर क्या आया, व आया, ये अ इसमें जोड़ देंगे तो ये व को जो रहेगा वो क्या आ जाएगा, कंप्लीट आ जाएगा। फिर ये य वैसा का वैसा, अन्वय, ठीक है। अन्वय अपने सिलेबस में है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखना, ओके। इस तरह से अपनी यण संधि कंप्लीट होती है। इसमें पूछनी सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें बात ध्यान रखने लायक ये है कि जब भी अपने पास एक प्रत्याहार आए और उसके बाद में कभी भी अपने पास असमान स्वर आ जाए तो बेझिझक वहाँ पर कौन सी संधि लगेगी, यण संधि लगेगी, और इसका फॉर्मूला कौन सा है, इको यण चे, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन अपन ने एग्जाम्पल सॉल्व करके देख ले। अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी आई तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आपका डाउट पूछ सकते हैं, मैं क्लियर कर दूँगी, ठीक है। अब बाकी की संधि हम एक एक संधि करते हैं, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में गुण संधि करेंगे, ओके। थैंक यू।